नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डूबी क्लासेस में। मैं उत्कर्ष साहनी ने आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। दोस्तों, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक आ सके सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस जो है वो हर साल जून की पहली तारीख को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है। वैश्विक जनक दिवस 1 जून को मनाया जाता है, यानी 1 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस और विश्व माता पिता यानी जनक दिवस 1 जून। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए इस ऋण योजना की घोषणा की है। तो किस ऋण योजना की घोषणा की है? तो वो है मुद्रा शिशु ऋण। भारत सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए 2% का ब्याज लाभ मिलेगा। कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा? 2% का ब्याज लाभ मिलेगा मुद्रा शिशु ऋण के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कंपनी के स्वामित्व वाले प्रक्षेपक का पहला प्रक्षेपण है। तो वो है स्पेस एक्स जो है वो पहला प्रक्षेपण है। इसमें क्या है कि क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को 30 मई 2020 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक रवाना किया गया, जो लगभग एक दशक में अमेरिका से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला अभियान है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को 30 मई 2020 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए सफलतापूर्वक रवाना किया गया है, जो लगभग एक दशक में अमेरिका से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला अभियान है। कंपनी है स्पेस एक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने इस कार्यक्रम की अपील की है। तो WHO ने किस कार्यक्रम की अपील की है? वो है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। इसमें क्या है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 37 देशों 37 कंट्रीज और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है, अपील की है सरकार से। इसके तहत क्या है कि टीके, दवाओं और नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की है। कोविड-19 टेक्नोलॉजी के एक्सेस पूल, जो अपील का जिस उपकरण है उसका क्या है? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। इस कार्यक्रम की इन्होंने अपील की है। नाउ नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल इंडिया AI पोर्टल है। इंडिया AI पोर्टल, नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दायरे में स्थापित किए जाने वाले 4 कोविड बायो बैंक। जैव प्रौद्योगिकी विभाग में दायरे में स्थापित किए जाने वाले 4 कोविड-19 बैंक जो हैं वो हैं, पहला फरीदाबाद, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा बेंगलोर और चौथा है नई दिल्ली। फरीदाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलोर और नई दिल्ली, इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दायरे में स्थापित 4 कोविड-19 बायो बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट शुरू किया है। कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट शुरू किया है। ये भारत में पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निवासी शेयरधारकों को जवाब देने के लिए व्हाट्सएप पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट शुरू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश एक राशन की योजना पूरी तरह से भारत में कब लागू हुई? तारीख है 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 से भारत में एक देश एक राशन कार्ड की योजना शुरू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च के बाद भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक। 31 मार्च के बाद से जो भारतीय स्टेट बैंक के जो अगले प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया वर्तमान में अगर पूछा जाए कि SBI के प्रबंध निदेशक कौन है तो अश्विनी भाटिया 31 मार्च के बाद से नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगले प्रबंध निदेशक। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि फरवरी 2021 की बात हो रही है, 2020 की नहीं हो रही है। तो वो जो होंगे 2021 में फरवरी में MV राव फरवरी 2021 के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगले प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के अगले प्रबंध निदेशक। 30 जून के बाद, ये 2020 में ही हो रही है, जो आने वाला 30 जून है उसमें इंडियन ओवरसीज के अगले प्रबंध निदेशक कौन होंगे? PP सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए अगले प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाएंगे 30 जून के बाद। और यदि बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 में की गई थी। 10 फरवरी 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स। अब यदि बात करी जाए कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन आपका ये था कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की स्थापना कब की गई थी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की स्थापना 10 दिसंबर 2009 में की गई थी। 10 दिसंबर 2009 में एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना की गई थी। यहीं अगर बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है कि जल जीवन अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? जल जीवन अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सेशन। यदि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि उस पर हम रोज़ अपना टेस्ट का रिवीजन कर लेते हैं। टेस्ट के रूप में रोज़ अपडेट्स का हमारा वहाँ पे टेस्ट हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ने की अत्यंत ज़रूरी है कि आप उससे जुड़ें। तो उसी के साथ करते हैं अपनी आज की बात हम ख़त्म। कल नए अपडेट्स के साथ आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।